नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। वीआई का आ गया है एफपीओ। जो करंट प्राइस चल रहा है वीआई का वर्सेस जो ऑफर प्राइस है एफपीओ का, उसमें लगभग 20% का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो क्या ये एक इंटरेस्टिंग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हो सकती है? क्या इसमें सब्सक्राइब करना चाहिए? आइए चर्चा शुरू करते हैं। सीधा आ जाते हैं मुद्दे की बात में। करंट प्राइस चल रहा है 13 रुपये 20 पैसे का। एफपीओ प्राइस है 11 रुपये का। तो जो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो लगभग 20% के आसपास की नज़र आ रही है। अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखें, वो भी 15% से ऊपर का चल रहा है। करेंटली ये 12 रुपये 70 पैसे के आसपास चल रहा है। टाइमलाइन देखें तो आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 22 अप्रैल मंडे की। आपके पास शेयर्स आ जाएंगे 24 अप्रैल तक और लिस्टिंग हो जाएगी 25 अप्रैल को, यानी कि आप 25 अप्रैल को इसको सेल भी कर पाएंगे अगर आप चाहें तो। लॉट साइज अगर आप देखें तो एक लॉट है 1298 शेयर्स का, जो लगभग 15,000 के आसपास होता है, थोड़ा सा कम। और मैक्सिमम देखें तो लगभग 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट रहती है। क्योंकि ये एफपीओ साइज बहुत बड़ा है और ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद कम है, इस वजह से आप एक लॉट से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जनरली मैं क्या कहता हूँ कि अगर इश्यू साइज छोटा है और इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत हैवी हो जाता है तो आपको एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने में कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट इस पर्टिकुलर एफपीओ में क्योंकि 18,000 करोड़ का एफपीओ है, तो आप इसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट अगर चाहते हैं और रिटेल कैटेगरी में, तो आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है 18,000 करोड़ का। अगर एफपीओ सक्सेसफुल हो जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छी बात होगी, सरवाइव कर जाएगा। एंटायरली फ्रेश इशू है, लॉस मेकिंग कंपनी है, हाई लेवल ऑफ डेट्स हैं, इट्स लूजिंग मार्केट शेयर। तो वैसे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं नज़र आ रहा है, बट एफपीओ का आर्बिट्राज काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। तो कंपनी क्या करने वाली है इस पैसे का? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू? परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बाय setting up new 4G sites, expanding the capacity of existing 4G sites and new 4G sites, and setting up new 5G sites। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने वाली है 4G और 5G के लिए। और जो इनकी डेफर्ड पेमेंट्स की डिमांड आई हुई है डीओटी से और जीएसटी के, उसको वो पे कर पाएंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप नंबर्स देखें तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, लॉस मेकिंग है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिल्कुल नंबर्स अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जो एफपीओ है उसमें एंकर इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट शो किया है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करी है। फिडेलिटी, यूबीएस, मॉर्गन स्टैनले, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, ये बड़े नाम हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है। मेरा क्या व्यू है? एक इंटरेस्टिंग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट काफ़ी इनकरेजिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्योंकि सिर्फ 3 दिन के लिए इन्वेस्ट करना होता है आजकल, और अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी हाई हैं। जनरली क्या होता है, हम आईपीओस में अप्लाई करते हैं और अलॉटमेंट नहीं मिलती है, बट क्योंकि ये साइज़ बहुत बड़ा है तो अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। स्टॉक प्राइस क्या 11 रुपये से कम हो जाएगा लिस्टिंग डेट पे? उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 15% के आसपास का गेन पॉसिबल हुआ है। हालांकि गारंटीड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एडवर्स मार्केट कंडीशंस में कम भी हो सकता है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस तरह का सिनेरियो नज़र आ रहा है, 15% के आसपास का गेन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं मंडे तक वेट करने वाला हूँ, सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छे से देखने वाला हूँ, उसके बाद फाइनल डिसीजन लूँगा। बट मेरा ब्रॉडली मन बन गया है इसमें अप्लाई करने का, क्योंकि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी सिर्फ 3 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट है और अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हैं। तो जो भी छोटा मोटा मुनाफा होता है तो उसको इनकैश किया जा सकता है। बट मैं इसको इमीडिएटली सेल करने वाला हूँ, क्योंकि 25 को लिस्टिंग के बाद थोड़ा प्रेशर हो सकता है स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा
कर सकते हैं, जैसा हम भी सोच रहे हैं कि लिस्टिंग पे सेल कर देंगे, तो ऐसा बहुत सारे लोग और भी सोच रहे होंगे। तो लिस्टिंग पे थोड़ा सा प्राइसिंग में हो सकता है कि कुछ प्रेशर बने, बट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपन्स मैं उसको लिस्टिंग के टाइम पे ही इमिडिएटली सेल करने वाला हूँ 25th मॉर्निंग को। आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छी पॉसिबिलिटी है अलॉटमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी नहीं इन्वेस्ट करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी देखना चाहता हूँ कि कंपनी कैसे प्रोग्रेस करती है अपने 5G के प्लान्स को लेके, अपने जो एंटिसिपेटेड टैरिफ हाइक्स होने वाले हैं सभी एंटिसिपेट कर रहे हैं, इवन जियो के और एयरटेल के भी प्राइस राइज ऑन द कार्ड्स हैं, तो वो कैसे प्ले आउट होता है, क्या वीआई अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेटर कर पाती है, किस तरह की ग्रोथ रहती है आरपूस में, किस तरह की कैपेसिटी एक्सपेंशन रहती है, किस तरह से क्विकली कंपनी डेट रिडक्शन कर पाती है। तो उस डायरेक्शन में अगर ग्रोथ अच्छी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स को नंबर्स को आप ट्रैक कर सकते हैं, अगर कंपनी सही डायरेक्शन पे आ जाती है, ऐसा लगता है कि ये एक थर्ड प्लेयर हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर में, तब इसमें दोबारा से लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहूँगा मैं। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम सिर्फ एफपीओ ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका क्या व्यू है एफपीओ को लेके, कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।